Good afternoon, student. In this video lecture, we will see examples of group theory for finite set. प्रीवियस वीडियो में हमने इनफाइनाइट सेट के लिए जो है एग्जांपल्स देखे थे ग्रुप के। इनफाइनाइट सेट में क्या होता था, सेट के अंदर जो है वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते थे, तो जो प्रॉपर्टी रहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी, जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ है उसको हम जो है वो जनरल एलिमेंट लेके शो करते थे कि सेट के जो दो एलिमेंट ले लिए क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ए और बी से उसको डिनोट करते हैं, राइट है। एसोसिएटिव के लिए थ्री एलिमेंट्स ले लिए, राइट है। आइडेंटिटी एलिमेंट ई से डिनोट करते और फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते। लेकिन फाइनाइट सेट में ऐसा नहीं रहेगा। फाइनाइट सेट में आपके पास फाइनाइट नंबर्स रहेंगे, तो प्रॉपर्टी शो करने के लिए हम फाइनाइट सेट के लिए जो है वो कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, राइट। और कंपोजिशन टेबल से ही हम सारी प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। कंपोजिशन टेबल से क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारा कंपोजिशन टेबल से जो है वो हमको करना है। तो जब भी ग्रुप का एग्जांपल है और सेट जो है हमारा फाइनाइट है, तो सबसे पहले आपको कंपोजिशन टेबल बनाना है। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, तो पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो कंपोजिशन टेबल, इफ़ द सेट इज़ फाइनाइट देन टू वेरीफाई प्रॉपर्टीज ऑफ अबेलियन ग्रुप वी यूज़ कंपोजिशन टेबल। Let G is equal to A1, A2, A3 dash dash AN be a set and star be a binary operation, then composition table of G with respect to star is given by G में जो है वो n एलिमेंट्स है, n नंबर्स है, और स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है। तो आपको बनाना है कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाएंगे, देखो ये बाइनरी ऑपरेशन लगा दिए स्टार, और वर्टिकली जो है वो सेट के एलिमेंट सेट किए और हॉरिजॉन्टली जो है वो सेट के एलिमेंट सेट किए। अब करना क्या है आपको, A1 स्टार A2 जो भी ऑपरेशन रहेगा, स्टार जो है वो कभी प्लस रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा, और यहाँ पे दो ऑपरेशन और आएंगे आपको, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो M और एडिशन मॉडुलो M। मैं बताऊँगा आपको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो M क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो M क्या होता है। तो यहाँ पे स्टार की जगह जो भी ऑपरेशन रहेगा वो ऑपरेशन आपको ऑपरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लस है और ये नंबर अगर 1 है, तो 1 + 1 यहाँ पे 2 लिखना है आपको इस तरह से। तो A1 स्टार A1 आएगा, फिर A1 स्टार A2, A1 स्टार A3, इस तरह से जो है ये कंपोजिशन टेबल कंप्लीट होगा। फिर A2 के लिए, फिर A3 के लिए, और इसी तरह से डैश डैश AN के लिए ये पूरा कंपोजिशन टेबल बन जाएगा, राइट है। अब इस टेबल से हम क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे गेस करेंगे, तो क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ़ ऑल एंट्रीज इन कंपोजिशन टेबल आर फ्रॉम G देन स्टार इज क्लोजर इन G। कंपोजिशन टेबल के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं, जो एंट्रीज आ रही है, वो सारी की सारी अगर सेट G से ही है, कोई नया एलिमेंट नहीं आया, सारे के सारे जो रिजल्ट आया वो सेट G से ही आएगा अगर है, तो स्टार जो है वो क्लोजर रहेगा G में। और कंपोजिशन टेबल में एक भी एलिमेंट अगर नया आ गया जो सेट G का एलिमेंट नहीं है, राइट है, तो स्टार जो है वो क्लोजर नहीं रहेगा, राइट है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली लिखेंगे, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो जनरली ट्रू होती है सारे नंबर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट मैं बताऊंगा आपको, एग्जांपल जब लूँगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे गेस करते हैं, राइट है, और इन्वर्स एलिमेंट कैसे गेस करते हैं वो भी मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल में ही बताऊंगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ऑल द एंट्रीज इन कंपोजिशन टेबल आर सिमेट्रिकल अबाउट डायगोनल देन स्टार इज कॉम्यूटेटिव इन G। तो देखो किसी भी फाइनाइट सेट के लिए जो कंपोजिशन टेबल बनता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने देखे होंगे। तो ये कंपोजिशन टेबल अगर सिमेट्रिक रहेगा तो स्टार जो है वो कॉम्यूटेटिव रहेगा G के अंदर। सिमेट्रिकल रहेगा मतलब ये जो एलिमेंट है इसके, ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, ये वाले जो एलिमेंट हो गए ये डायगोनल एलिमेंट हो गए। तो इसकी जो ये पोजीशन है 1 2 पोजीशन, A1 स्टार A2 और A2 स्टार A1, ये जो है वो सेम आना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे A1 स्टार A3 और A3 स्टार A1 जो है वो सेम रहेगी। तो ये एंट्री इसकी सेम रहेगी, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक अबाउट इट डायगोनल। ये डायगोनल के इधर वाला अरेंजमेंट और डायगोनल के नीचे वाला अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अगर ऐसा कंपोजिशन टेबल में है तो ये सिमेट्रिकल रहेगा, और सिमेट्रिकल रहेगा तो स्टार को क्या बोलेंगे, कॉम्यूटेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो दो नया ऑपरेशन हमको पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो और एडिशन मॉडुलो M। एडिशन मॉडुलो M एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो M। लेट M बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, मीन्स M जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। A B आर एनी इंटीजर्स, A और B कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं। देन एडिशन मॉडुलो M ऑफ A एंड B इज डिफाइंड एज A एडिशन मॉडुलो M B। ये एडिशन मॉडुलो M का सिंबल है, इसको रीड आप एडिशन मॉडुलो M ही करेंगे। A एडिशन मॉडुलो M B
इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज द रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिविजिबल बाय n, डिविजिबल बाय m, राइट है। तो एडिशन मॉडुलो m क्या है, एडिशन मॉडुलो m क्या है, जब a प्लस b को आप डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही इसका रिजल्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 प्लस 9, 5 प्लस 5 प्लस एडिशन मॉडुलो 5 एडिशन मॉडुलो 5 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो 5 प्लस 9 कितना होता है 14, राइट है। 5 प्लस 9 होता है 5 प्लस 9 इज इक्वल टू होता है 14। तो 14 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा, ये एडिशन मॉडुलो 5 है, 14 को एडिशन मॉडुलो 5 से अगर डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 4, राइट है। तो इसका रिजल्ट आएगा 4, ठीक है। उसी तरह से अगर 7 प्लस 8 एडिशन मॉडुलो 3 ले लेते, राइट है, एडिशन मॉडुलो 3, 7 और 8 का एडिशन मॉडुलो 3 कितना होगा, तो इसको ऐड कर दो पहले, 7 प्लस 8, तो 7 प्लस 8 कितना होगा, 7 प्लस 8 हो जाएगा 15, राइट है। और 15 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो इसका आंसर आएगा 0। क्लियर हुआ। तो ये है एडिशन मॉडुलो 5। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m b इज इक्वल टू होता है r, और r क्या रहेगा, r इज रिमाइंडर व्हेन a मल्टीपल b इज डिविजिबल बाय m। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, एडिशन मॉडुलो में एडिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 9, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आंसर आएगा, देखो 9 ज़ा 5 कितना हो जाएगा 45, 45 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं, 45 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। उसी तरह से 7 मल्टीपल 2 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो ले लेते हैं 3, ठीक है। 7 मल्टीपल 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3, तो आंसर कितना आएगा, 7 मल्टीपल 2 करेंगे आप, 7 मल्टीपल 2 14 को 3 से डिवाइड करेंगे, 14 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो इसका आंसर 2 रहेगा, ठीक है। तो ये है एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 है, शो दैट द सेट 0 1 2 3 इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर कंपोजिशन एडिशन मॉडुलो 5 एज कंपोजिशन। बस इतना ही। फोर भी है इसमें, 4 इस सेट में 4 भी है। शो दैट द सेट 0 1 2 3 4 इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर कंपोजिशन एडिशन मॉडुलो 5। सॉल्यूशन हमको शो करना है, ये सेट जो है वो अबेलियन ग्रुप है कंपोजिशन एडिशन मॉडुलो 5 के अंडर में, राइट है। तो देखो हम करेंगे क्या, अबेलियन ग्रुप शो करना है तो टोटल 5 प्रॉपर्टी आपको शो करना है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। क्योंकि सेट जो है फाइनाइट है इसलिए हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। ये सेट को मैं डिनोट कर देता हूँ ए से, ए इज इक्वल टू सेट है 0 1 2 3 4, ठीक है। तो कंपोजिशन टेबल हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन मॉडुलो 5 है, सेट के एलिमेंट है 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4, ठीक है। अब जो है मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, 0 एडिशन मॉडुलो 5 0, 0 प्लस 0 0 होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 प्लस 1, 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1 ही आएगा। 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 2 2, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा। 0 प्लस 3 3 होगा, 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही रहेगा। 0 प्लस 4 रिमाइंडर 4 ही रहेगा, राइट है। उसके बाद 1 प्लस 0 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा, राइट है। 1 प्लस 1 2, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 रहेगा। 1 प्लस 2 3, 3 को 5 से अगर डिवाइड करते तो रिमाइंडर 3 रहेगा। 1 प्लस 3 4, राइट है। 1 प्लस 4 5, 5 को अगर 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 प्लस 0 रिमाइंडर 2 रहेगा। 2 प्लस 1 3 रिमाइंडर 3 रहेगा। 2 प्लस 2 4 4 ही रहेगा। 2 प्लस 3 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा।
2 + 4 6 को अगर 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 + 0 रिमाइंडर 3 रहेगा, 3 + 1 4, 3 + 2 5 को अगर आप 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 आएगा, 3 + 3 6 को 5 से डिवाइड करते रिमाइंडर 1 आएगा, 3 + 4 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 + 0 रिमाइंडर 4 रहेगा, 4 + 1 5 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 रहेगा, 4 + 2 6 1, 4 + 3 7 का 2, 4 + 4 8 का 3। तो ये बन गया हमारे पास कंपोजिशन टेबल, ठीक है। अब हम जो है ये कंपोजिशन टेबल से जो है वो प्रॉपर्टी लिखेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो ये सेट के सारे एलिमेंट कंपोजिशन टेबल के अंदर देखेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो सेट ए से ही है, कोई भी नया एलिमेंट नहीं है, 0 1 2 3 4 के अलावा कोई दूसरा नया नंबर्स नहीं दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम सिंस ऑल एंट्रीज इन कंपोजिशन टेबल आर फ्रॉम सेट ए, hence एडिशन मॉडुलो 5 इज क्लोजर इन ए, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी जो है हमने शो कर दी है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव जो है वो जनरली फाइनाइट नंबर्स के लिए जो है वो ट्रू होती है। अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या रहेगा, इसके अंदर ये सेट के 3 एलिमेंट लेंगे, राइट है, और 3 एलिमेंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देके भी लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेंगे एडिशन मॉडुलो 5 इज एसोसिएटिव, डायरेक्टली इस तरह से लिख लेना है, एसोसिएटिव इन ए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सेट के कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, दोनों सेम आएंगी। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2 3 2 एडिशन मॉडुलो 5 3 एडिशन मॉडुलो 4 एडिशन मॉडुलो 5 4, राइट है। तो मैंने कौन कौन से नंबर्स ले लिया, 2 और 3। तो पहले मैं ब्रैकेट यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 एडिशन मॉडुलो 5 3 एडिशन मॉडुलो 5 4 कितना होगा, 3 और 4 का एडिशन मॉडुलो 5 कितना होगा, 3 + 4 कितना होगा 7, और 7 को अगर 5 से डिवाइड दे दें तो आंसर कितना आएगा 2 + 2 = कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो मैंने ऐसे सॉल्व किया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड 2 एडिशन मॉडुलो 5 3 और इसको इधर यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ, एडिशन मॉडुलो 5 4। अब ब्रैकेट जो है ये 2 और 3 पे लगा है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 को 5 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 एडिशन मॉडुलो 5 और आगे 4 है, 0 + 4 4। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों भी कैसे आ गए, एग्जैक्टली सेम आ गए। देयरफॉर 2 एडिशन मॉडुलो 5 3 एडिशन मॉडुलो 5 4 = 2 एडिशन मॉडुलो 5 3 ब्रैकेट एडिशन मॉडुलो 5 4, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली लिख देना है कि जो भी ऑपरेशन है फाइनाइट सेट के लिए वो एसोसिएटिव रहेगा, और फिर एक एग्जांपल कोई भी सेट के 3 एलिमेंट ले लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप शो करके बता दो, राइट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट है। तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरह से गेस करेंगे, आप सेट के वो एलिमेंट जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो उससे करस्पॉन्डिंग रो और उससे करस्पॉन्डिंग कॉलम जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा, और उसका अरेंजमेंट जो है वो सेट के एलिमेंट जैसा रहेगा। देखो 0 से करस्पॉन्डिंग जो रो दिख रही है आपको 0 1 2 3 4, तो सेट के एलिमेंट के ऑर्डर, सेट का एलिमेंट का जो ऑर्डर है उसका भी यही ऑर्डर है सेम बिल्कुल। और कॉलम भी देख लो, कॉलम 0 1 2 3 4, तो 0 से करस्पॉन्डिंग रो और 0 से करस्पॉन्डिंग कॉलम का अरेंजमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम है, प्लस उसका अरेंजमेंट कैसा है, सेट के एलिमेंट जैसा ही है। यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 1 1 2 2 3 3 4 4, तो 0 जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट के अंदर, राइट है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे फ्रॉम कंपोजिशन टेबल 0 is identity element in set A with respect to addition modulo 5। अब नेक्स्ट है फोर्थ,
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब देखो इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, दो एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स होंगे, जब उसके ऊपर ऑपरेशन ऑपरेट होगा तो इक्वल टू आइडेंटिटी आंसर आएगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आइडेंटिटी आंसर कहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर कहाँ पे है, राइट है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ये रिजल्ट किसका है, 0 एडिशन मॉडुलो 5 0 का रिजल्ट है। तो 0 और 0 आपस में एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है। उसके बाद सेकंड रो में देखो 4, ये रिजल्ट किसका है, 1 और 4 का रिजल्ट है, 1 एडिशन मॉडुलो 5 4। तो ये 1 और 4 जो है वो एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है, राइट है। उसी तरह से थर्ड रो में देखो ये है 0, ये रिजल्ट किसका है, 2 और 3 का रिजल्ट है ये। तो 2 और 3 जो है वो एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट है, राइट है, क्योंकि इनका रिजल्ट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। और 3 में देखो यहाँ पे ये है 3, ये 0, राइट है, ये 0 0 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। ये रिजल्ट किसका है, 3 और 2 का। तो 3 और 2 एक दूसरे के आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट है। और फिर यहाँ पे देखेंगे आप तो 4, ये किसका रिजल्ट है, 4 और 1 का। तो 1 और 4 जो है वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स एलिमेंट है। तो फ्रॉम कंपोजिशन टेबल इनवर्स एलिमेंट ऑफ जीरो 1 2 3 एंड 4 आर, ठीक है। हर एक का अपना इन्वर्स एलिमेंट रहेगा। देखो 0 का इन्वर्स क्या है 0, 1 का इन्वर्स क्या है 4, उसके बाद 2 का इन्वर्स कितना है 3, उसके बाद 3 का इन्वर्स कितना है 2, और उसके बाद 4 का इन्वर्स कितना है 1 एंड 1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इस तरह से आपको इन्वर्स एलिमेंट लिखना है। उसके बाद है नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिफ्थ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये जो कंपोजिशन टेबल है ये अगर सिमेट्रिकल रहेगा तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का अरेंजमेंट देखो, ऊपर का अरेंजमेंट देखो और नीचे का अरेंजमेंट देखो। देखो यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4। सेकंड नंबर पे भी देखेंगे तो 3 3 4 4 0 0 0 0 1 1 2 2 एग्जैक्टली सेम है। मतलब ये डायगोनल के अकॉर्डिंग कैसा है, सिमेट्रिकल है, राइट है। तो सिमेट्रिकल है मीन्स ये जो बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 5 ये कैसा है, कॉम्यूटेटिव है। तो यहाँ लिखेंगे हम रिजल्ट सेंस द कंपोजिशन टेबल, द एंट्रीज इन कंपोजिशन टेबल the entries in composition table are symmetrical about its diagonal and hence addition modulo 5 is commutative in A, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टी, ऑल 5 प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होगी। मीन्स ये जो सेट है जिसको हम ए से बोले ये क्या है, अबेलियन ग्रुप है अंडर द कंपोजिशन एडिशन मॉडुलो 5। तो रिजल्ट लिखेंगे देयरफॉर ए कॉमा एडिशन मॉडुलो 5 इज अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से फाइनाइट सेट के लिए जो है वो प्रॉपर्टी जो है कंपोजिशन टेबल से शो करते हैं। अब इसी टाइप का मैं एक एग्जांपल आपको होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है। ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। शो दैट द सेट 0 1 2 3 4 5 इज अ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन एडिशन मॉडुलो 6, राइट है। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट में इस सेट को जो है वो एबेलियन ग्रुप शो करना है। और लास्ट में जो है वो शो दैट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो होता है 1 -1 i माइनस आई, ये जो एलिमेंट है 4 एलिमेंट, इसको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बोलते हैं। 1 के अगर आप रूट कैलकुलेट करेंगे 4 रूट तो ये आएगा 1 -1 i माइनस आई इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन, राइट है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इस सेट को आपको क्या करना है, अबेलियन ग्रुप शो करके बताना है।
तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो आई होता है आई मल्टीपल आई इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप ध्यान रखना और ये 3 एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देखेंगे। इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।